उमरिया जिले के आबकारी अधिकारी को रीवा लोकायुक्त ने रंगे हाथों 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। इस मामले को लेकर जब लोकायुक्त ने खुलासा किया तो यह सामने आया कि वीआईपी ड्यूटी के नाम से शराब के ठेकेदार से रकम वसूली जाती थी। इस पर ठेकेदार ने लोकायुक्त को शिकायत किया। शिकायत की तस्दीक के बाद लोकायुक्त पुलिस ने जब छापा मारा तो जिले की आबकारी अधिकारी 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुई। उमरिया कलेक्ट्रेट कार्यालय में उस समय सनसनी फैल गई जब जिले की आबकारी अधिकारी वीआईपी ड्यूटी यानी मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों के लिए व्यवस्था के रूप में जिले के शराब ठेकेदारों से पैसा वसूलने के मामले में एक लोकायुक्त से शिकायत पर उमरिया के जिला आबकारी अधिकारी को रंगे हाथों 1,20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लेकिन खुलासों में सामने आया कि यह तो वीआईपी ड्यूटी के नाम से उमरिया कलेक्ट्रेट में पदस्थ एडीएम ने कहा कि यह तो लक्ष्मीपुत्र विभाग कहलाता है, ऊपर के लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन आप पैसा वसूल कर दीजिए। जिस पर जिला आबकारी अधिकारी रिनी गुप्ता ने जिले के शराब ठेकेदारों से पैसे की मांग करना शुरू किया। इस पर ठेकेदार ने लोकायुक्त से शिकायत की और शिकायत में सही पाते हुए जिला आबकारी अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उमरिया से संवाददाता राजा तिवारी की खास रिपोर्ट। केस बनाने का और वीआईपी ड्यूटी वीआईपी खर्च मांगने का 30,000 रुपये प्रति माह, 4 महीने का 1,20,000 रुपये मैंने आज दिया। अगर वो पैसा मुझे मैं नहीं देता तो झूठा केस बर्बाद करने का, दुकान में हमारे 2-2.5 करोड़ रुपए फंसे हैं। वो बोलती है कुछ यहीं किसी लायक नहीं छोड़ूंगी, सब बर्बाद कर दूंगी, नहीं चलने दूंगी। इस कारण से भाई साहब ये वीआईपी मतलब इन्होंने आपको कुछ बताया गया था? वीआईपी इन्होंने बोला कि ऊपर से लेके नीचे तक प्रशासनिक तंत्र को पैसा देना पड़ता है। मुख्यमंत्री और एडीएम को इन्होंने नाम भी जिक्र किया था और इन सबको मैनेज करना पड़ता है। हर मंथ 30,000 रुपये वीआईपी 30,000 रुपये वीआईपी का पैसा देना पड़ेगा आपको, तब आप दुकान चला पाओगे। अपना भी इन्होंने बोला। कितने बार दे चुके हैं अब तक? अभी हम लोग आज 4 महीने का 1,20,000 रुपये। ये बताइए आप कि कैसा आपसे हमको झूठा केस आपसे बात हुई क्या कि मुख्यमंत्री को? हाँ, इन्होंने स्पष्ट कल बोला था। हाँ, क्या बोला था? इन्होंने बोला कि ऊपर से लेकर नीचे तक प्रशासनिक तंत्र को देना पड़ता है। मुख्यमंत्री आ रहे हैं, निर्वाचन हो रहा है, ये सबका खर्चा लगता है। ये सब चीज़ें टेपिंग हुई है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में और राजनीतिक दल के लोग भी लेते हैं क्या पैसा? नहीं, राजनीतिक दल नहीं, हमको लगता है। हाँ, हमको देना पड़ता है। इन्होंने स्पष्ट रूप से इसकी डिमांड के माध्यम से होता है। इन्होंने काफ़ी दबाव बना रहे थे। आज 3 महीने 4 महीने से इन्होंने दबाव बना रहे। दुकान में अभी दुकान पे 14 पेटी इन्होंने दुकान से ड्यूटी पेड माल उठा लाया। मैंने कल बोला कि मैडम, तो बोली नहीं छूटेगा, वो कुछ भी कर लो नहीं छूटेगा, पहले सिस्टम में आओ, सिस्टम में आओ। हर जगह इन्होंने बोला सिस्टम में आओ। एग्जैक्टली क्या बोला गया था मुख्यमंत्री के नाम पे आपको? मुख्यमंत्री के नाम पे इन्होंने ये बोला, इन्होंने सीधे ये बोला कि अभी आ रहे हैं, खर्च लगेगा। वीआईपी खर्च मतलब वही है, ऊपर से लेके नीचे तक। बोले कि ये लक्ष्मीपुत्र डिपार्टमेंट है, बड़े उच्च अधिकारी हमारे बोलते हैं लक्ष्मीपुर डिपार्टमेंट से आपको हर महीना वीआईपी लेना पड़ेगा। इन्होंने बोला कि हर दुकानों से मुझे मिलते हैं, फिर आप तुम ही बस है सारी दुकानों से पैसा। हाँ। एडीएम के नाम पे क्या बोला गया? इन्होंने बोला कि एडीएम साहब ने उस दिन मीटिंग में भी बोला कि लक्ष्मीपुत्र डिपार्टमेंट है जो, तो उन सब से आपने ये सब खर्चे लो, वीआईपी खर्चे। अच्छा, किस मीटिंग में बोला था क्या? अब ये जानकारी नहीं है मुझे। हाँ। इन्होंने अपनी पर्सनल मीटिंग जो ये दुकान के हिसाब से रेट कैसा मतलब फिक्स करते हैं कि अब ये मैडम ही तय करें। हमको तो 30,000 40 बोला गया था। आपकी दुकान कहाँ पर? मैं बिंध्या दुकान में संचालन करता हूँ। क्या नाम, किसके नाम पे है दुकान? अनिल सिंह बघेल के नाम से। मैं उस दुकान के पूरे देख रहे, क्या नाम है? मैं संचालन करता हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम निपेंद्र सिंह है। और कुछ? शिकायतकर्ता श्री निपेंद्र सिंह द्वारा लोकायुक्त कार्यालय रीवा आकर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री गोपाल सिंह धाकड़ साहब को एक शिकायत की गई थी, जिसमें उसके द्वारा शिकायत में उल्लेख किया गया था कि उमरिया की जिला आबकारी अधिकारी श्रीमती रीनी गुप्ता बहुत दिनों से परेशान कर रही है, उसे कई प्रकार से परेशान कर रही, बार बार उससे किसी भी कार्य के लिए पैसा मांगा जाता है। अभी वर्तमान में दिनांक 23 को नौरोजाबाद के पास विंध्या समूह की दुकान पर जाकर के अवैध रूप से 14 पेटी शराब को जब्त कर लिया है और अब उस पर उसका केस बनाने की धमकी दी जा रही है।
और पैसे मांगे जा रहे हैं। इस बात की शिकायत पर जब सत्यापन कराया गया तो आरोपिया श्रीमती रीनी गुप्ता द्वारा बहुत सारी बातें कही गई, जिसमें मुख्य रूप से कहा गया कि वीआईपी ड्यूटी का 30,000 रुपये महीने के हिसाब से 4 महीने का 1,20,000 रुपया मांगे गए और जो आज 1,20,000 रुपये देते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया गया है। सर कौन सी दुकान के ठेकेदार थे? सर ये दुकानें विंध्या समूह के ठेकेदार हैं श्री अनीश सिंह बघेल, जिनका काम निपेंद्र सिंह इस दुकान का देखते हैं, उनके द्वारा शिकायत की गई। ये सर राशि बड़ी है, इसकी थोड़ा सा धारा से व्याख्या करते हैं। इसमें शिकायतकर्ता का यह कहना है और जो कि रिकॉर्डिंग की गई उसमें भी ये पाया गया है कि उनके द्वारा कहा जा रहा है कि वीआईपी ड्यूटी का पैसा, जो वीआईपी कार्यक्रम होते हैं उमरिया में, उसमें पैसा लगता है। किस तरह के उसका वीआईपी कार्यक्रम सर? कोई भी प्रकार के, जैसे कोई जो वीआईपीज आते जाते हैं उसमें खर्चा होता, कार्यक्रम होता है, उसमें बोले पैसा देना पड़ता है। तो ये पैसा अब क्या उनसे कोई मांगता था क्या? अब झूठ है या सही है, उनके द्वारा कहा गया है ऐसा, और बोले कि ऊपर से नीचे से ऊपर तक प्रशासन में पैसा देना पड़ता है, ये भी कहा है जो रिकॉर्डिंग में आया है। और जिसमें 30,000 रुपये महीना मांगा गया था, तो 4 महीने का पुराना मांग जा रहा था कि 50 अप्रैल से नहीं दिया है तो वो दीजिए आप, तो 1,20,000 रुपये हो रहा था जो आज देते हुए ट्रैप किया गया। 1,20,000 रुपये की राशि है जी हाँ। तो इसमें किन धाराओं के तहत कार्रवाई होगी और क्या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही सर है। कहना ये है कि राशि चूंकि बड़ी है तो क्या इसमें कोई बड़ी कार्रवाई होगी क्या? नहीं, कार्रवाई तो जो है वो बड़ी है, जो बनती है ऑलरेडी बड़ी होती है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की कार्रवाई वो की जा रही है। तो क्या राशि के आधार पे क्या जमानत का क्या है, छोड़ा वो जाएगा? प्रकरण में आए तथ्यों के हिसाब से कार्रवाई अग्रिम की जाएगी। तो अभी जमानत में छोड़ देंगे? अभी देखते हैं कार्रवाई में क्या आता है। सर